हमारे शरीर भी यही 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 5 जो उंगलियां हैं ये इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन देती है। तो आप जरा रिंग फिंगर को इसको हिलाएं तो ये पृथ्वी का प्रतीक है। किसका है? और इसके बाद वाली जो है ये जल, अंगूठा अग्नि का, पहली उंगली वायु की और बीच वाली मध्यमा उंगली आकाश की। सबसे बड़ी, आकाश भी सबसे बड़ा दिख रहा है। तो फिर एक बार रिपीट करें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पूरे शरीर के ये 5 तत्व अगर बैलेंस हो जाए तो हमारा शरीर इन्हीं की विकृतियों से बीमार होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमने क्या करना है? आपने अपने जो चक्र हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको इन्हीं चीजों को करना है। और अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ की रिंग फिंगर को ऐसे प्रेस करें। हाँ, और बोले मेरे साथ, लम 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 लम। अब इस हाथ से दूसरे हाथ का कर लें, कम से कम 10 बार। लम 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 लम। अगर ये हम सुबह सुबह उठकर हम फ्रेश हुए, नहीं हुए, सोते हुए, जागते हुए, आपको पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है तो ये बीज मंत्र बोलना है। मूलाधार चक्र जागृत होगा, शरीर में शक्ति का संचार होगा। आपके शरीर में जल तत्व की कमी या अधिकता है तो छोटी उंगली को पकड़ ले और बोले वम 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 वम। लेफ्ट से दूसरे हाथ की वम 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 वम। शरीर में अगर जल तत्व में यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया, आपको शरीर में पानी की कमी हो गई या पानी की अधिकता हो गई, मतलब हमारे पैरों में सूजन होती है ना, सुबह सुबह चेहरे पे सूजन, तो जल तत्व को आपने एक्टिव करना है। ऐसे ही फायर, अग्नि, जठरा अग्नि कम हो गई, ज्यादा हो गई, ऋतु के अनुसार भी अपने आप कम होती रहती है जाती, तो अंगूठे को करेंगे दूसरे हाथ से, राम 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 राम। ऐसे ही दूसरे हाथ का कर ले, राम 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 राम। अगर हमें जठराग्नि संबंधी कोई थोड़ा दिखे हैं तो इसको रम रम अगर बीज मंत्र करेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और भूख ज्यादा लगती है, कम लगती है, लीवर ठीक, पैंक्रियाज ठीक, गॉल ब्लैडर ठीक, केवल इस मणिपुर चक्र को जागृत हमने कैसे करा? अंगूठे से। अच्छा, शरीर में जो दर्दों का कारण है वो हमारा वायु होता है। तो वायु की उंगली जो है हमारी ये वाली, यही पंगे की भी उंगली है, ये दिखा दो तो झगड़ा पक्का। तो इसको ठीक करने का क्या इलाज है? यम 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 यम। दूसरे हाथ की यम 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 यम। यहाँ अभी बता रहा हूँ, आप जब खाली बैठे हो घर में को एक एक मिनट एक एक उंगली को देना, 5 उंगलियां ठीक हो जाएंगी, पूरा शरीर स्वस्थ। अगर हड्डियों में दर्द है, अगर कान से सुनता नहीं है, सुन्नपन है, तो अपने आकाश तत्व को और इसको क्या करना है? हम 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 हम। ऐसे ही दूसरे हाथ की हम 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 हम। तो 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। इनके बीज मंत्र मैं सहगल सर से आग्रह करूंगा, मैं अगले
कुछ ही दिनों में सहगल सर के साथ मिलके फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा। और अब ये हमारे 5 तत्व जो हैं वो बैलेंस हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे संबंधित होने वाले रोग, इसके बाहर कोई रोग ही नहीं है शारीरिक। अब एक बचता है जो मन का पंगा होता है, वो केवल ओम से ठीक हो सकता है। तो ओम का जाप क्या करें, उसमें एक आयुर्वेद में मर्म दिया गया जिसको क्षिप्र मर्म कहते हैं। आप हाथ को इस तरीके से करें तो ये पहली उंगली की लाइन खींचे और अंगूठी की लाइन खींचे, जहां जाकर मिलती है एक फ्लैशी एरिया है आपका। तो ठीक है, पलट ले हाथ, दूसरे हाथ से ओम 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 ओम। दूसरे हाथ में भी मानसिक रोगों को ठीक कर लेंगे आप। आंखें बंद करके इस मर्म को दबाते रहे, ओम 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 ओम। तो बहुत सहज है, 5 मिनट में आप अपने 5 तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। और मानसिक रोगों को दूर करने का एक ही तरीका है ओम। उसकी जगह मैंने बता दी आपको, अंगूठे और पहली लाइन। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर मयंक पुरवाल हैं जो कान के ऊपर रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी कान में कहां है, आप मेरे कान में देखें एक बार, बताएंगे डॉक्टर साहब? बताएं, आप बताएं। देखिए, ये जो कान में हार्ड वाला हिस्सा है ना, सबके कान में होगा, आप देखिए। ये आपकी स्पाइन है, आप बगल वाले का ही कान देख सकते हैं। और ये उल्टा है, जैसे बच्चा माँ की कोख में होता है ना, उल्टा होता है, ऐसे उल्टा है। तो ये सर्वाइकल यहाँ से लेके और ये है रीढ़ की हड्डी का आखिरी पॉइंट। तो अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, सियाटा की दिक्कत है, तो आप इस एरिया को ऐसे दबा दबा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दर्द वगैरह में खुद को ही आराम आ जाएगा। और ये इसके बाद जो छोटी ये कान के जो है, ये 2 हिस्सों में बट रही है ऊपर जाके। ये आपकी दोनों टांगे हैं, तो अगर पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो आप इस ऊपर वाले हिस्से को दबा सकते हो। सर्वाइकल के दर्द में तो बहुत तेजी से आराम मिलता है इसमें। यहाँ से शुरू होगा और ऊपर ये जा रहा है। ये पूरी रीढ़ की हड्डी को दबा के आप अपने दर्दों को आराम दे सकते हैं। बहुत सुंदर। डॉक्टर मयंक पुरवाल, जो आप करनाल प्लस पर इनके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ये इसी तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। एक करेला थेरेपी, यानी कि डायबिटिक पेशेंट को अपने घर में टब के अंदर करेला और दूसरा क्या था सर, नीम के पत्ते, उन पर चलना अपने ही टब में। आप आश्चर्य करेंगे कि आप पैरों से चलेंगे तो मुंह तक उसकी कड़वाहट आ जाएगी। तो समझ लें आपके शरीर की बॉडी डिटॉक्स होगी। मैं सहगल सर से बात करके और आपकी क्लास में उस करेला थेरेपी को फिर कराएंगे। उसको 2 करोड़ लोग देख चुके हैं, उसके डॉक्टर साहब के उस वीडियो को। और लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे पार्क में आके कराओ, हमें बताओ कैसे करना है। तो मैं आज क्षमा चाहूंगा आपसे। थैंक यू सर। स्वागत करा के चलिए, क्योंकि माला आई हुई हूँ आपकी। मैं वीरेंद्र सहगल जी से निवेदन करूंगा, सबसे पहले युधिष्ठिरपाल जी का माला जोरदार ताड़ियां बजाएं।